हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप और मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक स्टेप से बताया था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी। कमेंट में उन्होंने मुझे बताया कि सर इंटीग्रेशन पे कोई वीडियो डालें, तो इसीलिए इंटीग्रेशन शुरू किया था। जिनका वो वीडियो छूट गया हो, प्लीज मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम अगले स्टेप पे चलते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन पार्ट 2। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहते हैं बेटा कि साइन एक्स का इंटीग्रल बताना है, तो बहुत आसान सा काम है सर, माइनस कोस एक्स। लेकिन अगर बाई चांस हम आपसे कहने लगे कि सर इसका इंटीग्रल बताना है, तो शायद हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्टीज में आ जाएंगे, राइट। इन्हीं चीज़ों के लिए एक मेथड जो अप्लाई हुआ वो हुआ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन फाइंड करना है इस चीज़ का, तो जो इसके अंदर एक्स्ट्रा है, हमें तो साइन एक्स का तो मालूम था, लेकिन जो एक्स्ट्रा है उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। डिफरेंशियल में जब आप क्वेश्चन किया करते हैं तो आप है ना मन ही मन में ये चीज़ें कर लेते हैं कि सपोज लेट ये हो गया टी का हमने ऐसा किया, टी को वैसे किया। लेकिन इन केस ऑफ इंटीग्रेशन बच्चे ये हमें है ना शो करना होता है कि ये हमने टी एज्यूम किया, तो 2 dx प्लस 0 इज इक्वल टू dt, यानी कि dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। यहाँ से जो dx है आपका वो dt हुआ, और ये 1/2 हुआ, और ये आपके पास sin t हुआ। जिसे आपने t एज्यूम किया वहां पे t हुआ, dx की वैल्यू आपने dt/2 रखा, और 1/2 माइनस के कॉस ऑफ t प्लस c, यानी कि -1/2 कॉस t को t की वैल्यू वापस करेंगे हम, राइट। यानी कि हमने क्या काम किया कि जो जिस चीज से हमें प्रॉब्लम फेस हो रही थी उसे सब्स्टिट्यूट किया किसी दूर t के लिए, राइट। समझ में आया बेटा। हमारे पास जो मेथड है, मेथड के अनुसार कि हमारे पास इंटीग्रेशन उन फंक्शंस का जिनका हमें डायरेक्ट तो पता है, लेकिन अगर उन्हें किसी और फॉर्म में हम दे दिया जाए तो हम कैसे करेंगे, ये उसके लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। 1/7x प्लस 1, और हमें कहा कि इसका इंटीग्रेशन हो। आप कुछ भी कर सकते हैं, इस पर कर लीजिए, राइट। आपने कहा लेट 7x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, 7 dx प्लस 0 इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 7। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1/7 dt अपॉन t की पावर 2, यानी कि 1/2 t की पावर -2 इंटू dt, 1/2 t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c 1/2 विथ माइनस साइन इंटू 1/3 प्लस c। फाइनल आंसर देते वक्त आपने जो t एज्यूम किया था बेटा, उसकी वैल्यू को हमें वापस करना होता है प्लस c। ये आपका आंसर। जैसे कि आपको बताया था कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं या हम जो क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं वो हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में कर रहे हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट नहीं होती है, तो जो हमारा फाइनल आंसर होता है वो प्लस सी करके होता है बेटा, और ये जो सी होता है इसे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम, राइट। सिंप्लीफाई करने के लिए और कोई क्वेश्चन हम देख लेते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर इंटू 10 इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू, राइट। हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू 10 इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6। बात क्या हुई कि सर हमें इसमें किसी हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए, राइट। लेट 10 इनवर्स एक्स क्यूब को आपने माना टी, राइट। सब्स्टिट्यूट हमने क्या काम किया कि इसे माना मैंने टी। इसका जो डिफरेंशियल होता है बेटा वो होता है 1/√t
1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू 3x स्क्वायर dx बराबर dt, राइट। और एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू dt बाई, ओके। ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ बेटा, तो इस सब की जगह हम लिखते हैं dt अपॉन 3, राइट। इसे आपने माना था t, हमारे पास जो बचा वो तो t था। एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर जो 6 था बेटा, वो था dt अपॉन 3। तो ये dt अपॉन 3 तो यहाँ पे कवर अप हो गया, यानी कि 1 अपॉन 3 टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c 1 अपॉन 6 जो t है आपके पास, t जो था 10 इनवर्स एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस c, राइट। हमारे पास एक इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में डर लग रहा था, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमेशा उस चीज को t एज्यूम करो जिसके t एज्यूम करने से उसका डिफरेंशियल हमें कहीं ना कहीं यहीं पे मिल जाए। अगर कहीं ना कहीं वो हमें यहाँ मिल जाएगा तो बेटा उस कंडीशन में काम हमारा बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। कभी कभी जब हम क्वेश्चन अप्लाई करते हैं तो डर रहता है, ये मान के क्या पता हो ना हो, कभी इससे डरना नहीं चाहिए। आप मान लो, क्वेश्चन को करना शुरू करो, क्या होगा, क्वेश्चन होगा नहीं, सीधी सी बात है, लेकिन हमें एक रास्ता पता चल जाएगा कि अगर ऐसा करूंगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होएगा। इसका मतलब ट्राई बाय ट्राई अगर आप करते रहेंगे तो फाइनली आप रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर डर रहेगा क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, तो इसी डर में गाड़ी छूट जाएगी और उसके साथ साथ माइंडसेट थोड़ा ऐसे हो जाता है कि टॉपिक को ही हम छोड़ दें। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा। और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। हमने मान लिया ये वाला, करेक्ट। आपने क्या किया कि हो गया एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर इंटू 3x, करेक्ट। यहाँ पे क्या आपने सब्स्टिट्यूट किया, लेट एक्स की पावर 4 को आपने t माना बेटा, 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, यानी कि x क्यूब dx बराबर dt अपॉन 4, राइट। यानी कि कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है आपके पास हुआ dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आपने x की पावर 4 को माना था t, तो ये आपके पास हो गया टी स्क्वायर। अब 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बेटा ये होता है आपके पास 10 इनवर्स टी प्लस सी। फाइनल आंसर देने के लिए आप क्या काम करेंगे कि टी की जगह टी की वैल्यू को वापस करेंगे, यानी कि x की पावर 4 प्लस। जब कभी भी आप सब्स्टिट्यूशन करें तो सब्स्टिट्यूट करने उस चीज को सब्स्टिट्यूट में लें जिसका डिफरेंशियल आपको कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ हो, हमारे क्वेश्चन में हेल्प करता हो। जरूरी नहीं है कि दिया हुआ हो, क्योंकि जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था उसमें मुझे कहीं पे भी आपने 1/2 नहीं दिया हुआ है ना। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं, कोई रटने की जरूरत नहीं है। जो आपको दिया हुआ है उसमें से जिसे सबसे ज्यादा डर लग रहा हो ना, उसे ही टी मान लो। जब आप उसे ही टी मानेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, हो गया बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो हम दूसरी चीज को टी मान के देखेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथ्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। रुक जाना नहीं तो कहीं